आप सभी के इसी चौक में आने का अवसर मिला और आपके चौक में बैठकर आपके जो भी वचन आ रहे हैं, चाहे वो विचार के रूप में, गीत के रूप में, उसे श्रवण करके अपने आप की जो भक्ति है उसे सुदृढ़ करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। आपकी जो सिखलाइयां हैं, आपके जो वचन आते हैं, अगर उसे हम उसी रूप में सुनकर मंत्र कर मान कर चलने का प्रयास करते हैं तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। एक लाइन आती है कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आवश्यकता है सत्संग में बैठकर ध्यान से सुनने की, तब हमारी भक्ति परिपक्व होती है। एक बात आप सबसे पहले आप किसी चौक में अर्ज करें, ये तो शहर है, लेकिन कभी अपने प्लाट में, अपने मकान के इर्द गिर्द कोई गड्ढा है, गड्ढे को ढकना है, समतल करना है, तो आप मिट्टी का प्रयोग करते हैं। तो आप बताइए, चाहे आप टाली में लेकर आए या ट्रक में लेकर के आए, लेकिन एक टाली अथवा एक ट्रक मिट्टी की क्या कीमत होती होगी? शहर का रेट कोई जानता नहीं, लेकिन हमारे गांव में 300-400 रुपया टाली, आपका कितना होगा? 1000-1500। लेकिन उसी टाली में अगर आप मकान को बनवाने के लिए ईंट लेकर के आते हैं, एक टाली, तो ईंट की कीमत क्या होती है? दास के वहां लगभग 15-16 हजार रुपये, आपको वहां जो भी हो। अब एक टाली मिट्टी की कीमत की 400-500 रुपया, एक ही टाली ईंट की कीमत 15-16 हजार रुपया। जबकि मिट्टी मिट्टी है तो ईंट भी तो मिट्टी है, दोनों की कीमत में अंतर क्यों? जब दोनों मिट्टी ही है तो फिर देखने पर पता चलता है कि एक मिट्टी वो गीला कर, रौंद कर, साँचे में ढाल कर आग में तपाया गया है, ईंट के रूप में वो तप कर बाहर निकला तो उसकी कीमत बढ़ गई, उसका एक मोल हो गया। जो कम दाम का था उसका रेट बहुत काफी बढ़ गया, कारण वो सांचे में ढला हुआ है, कारण वो पका हुआ है। ठीक इसी तरह से जब हम भी गुरमत के सांचे में ढल जाएं, ज्ञान के द्वारा पक जाएं, तो हमारी एक कीमत है। लेकिन आवश्यकता है संगत में आकर सुनने की। दास एक बात शेयर करें,